लोगों के शौक और जुनून भी अलग अलग होते हैं। किसी को बाइकिंग का जुनून होता है, किसी को पढ़ाई लिखाई का, किसी को घूमने फिरने का, तो किसी को जिंदगी में कुछ कर गुजरने का। मगर हम ऐसे शख्स को मिलवा रहे हैं जिन्हें चुनाव लड़ने का जुनून है। जुनून भी ऐसा कि आज तक उन्होंने 200 से ज्यादा बार चुनाव के लिए नामांकन करा है और अपने नाम सबसे असफल उम्मीदवार का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज कराया। जी हाँ, इलेक्शन किंग कहे जाने वाले पद्मराजन ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ लड़ चुके पद्मराजन ने अपना 237वां नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, पद्मराजन ने तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में हाथ आजमाया है और वो सभी में विफल रहे। दरअसल देश में विभिन्न चुनाव में 236 बार हार का सामना कर चुके तमिलनाडु के पद्मराजन ने गजुवेल निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं इस सीट की खास बात यह है कि इस सीट से सीएम के चंद्रशेखर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बात करें चुनाव की, तो चुनाव किसी भी देश का या राज्य का हो, अपने साथ कई दिलचस्प कहानियां लेकर आता है। खास तौर पर जब भारत के चुनाव की बात होती है तो आपको ऐसी कहानियां मिलती हैं जो आपको आश्चर्य से भर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी इलेक्शन किंग कहे जाने वाले पद्मराजन की। चलिए जानते हैं आखिर कौन है पद्मराजन। टायर मरम्मत की दुकान चलाने वाले पद्मराजन ने 1988 के आम चुनाव में तमिलनाडु के मेट्टूर निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकरण मैराथन शुरू किया और तब से पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा के लिए उन्होंने प्रचार किया। खुद को होम्योपैथिक डॉक्टर बताने वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने में अपनी रुचि के कारण कई रिकॉर्ड जीते हैं और अपनी सक्रियता के लिए लगभग 100 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। पद्मराजन ने बताया कि उन्होंने 2011 के विधानसभा चुनाव में मेट्टूर निर्वाचन क्षेत्र से 6,273 वोट जीते थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा वोट है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पंचायत चुनाव में उन्हें एक भी वोट नहीं मिले। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।